हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने निजी काम में व्यस्त होंगे। शुभ दिन। मैं भी स्वस्थ। एक बार फिर आपके सामने मैं हाजिर। अ, दोस्तों, मैं ये आपको अपने घर के मंदिर के दर्शन करवा दूं। जय श्री माता जी, जय बम भोले की। दोस्तों, आज का मेरा कॉन्सेप्ट है जो है ये ट्रांसफार्मर नॉलेज या ट्रांसफार्मर के बारे में जो थोड़ा सा मैं जानकारी कर दूं, जितना भी मेरे को आता है उतना मैं आपको एक्सप्लेन करूं। फ्रेंड्स, ये है ट्रांसफार्मर रेटिंग निकालने का फॉर्मूला या एम्पियर से निकालने के फॉर्मूले। बहुत से मेरे दोस्त ये पूछते हैं कि भाई किसी को किसी कंपनी में या किसी घर में या कोई ट्रांसफार्मर चाहिए तो मेरे को इतना लोड पड़ेगा, या इतना लोड है मेरे पास तो कितने रेटिंग का ट्रांसफार्मर लगेगा। तो ये सिंगल फेज का है कि के बराबर जो है वोल्ट गुणा एम्पियर बटे 1000। वोल्ट जनरली होते हैं 250, उसको कोई जो है मतलब अपने इंडिया में बदल नहीं सकता जो है, ठीक है। तो वो तो आपके 250 रहेंगे। एम्पियर अगर आपके पास हैं तो आपका जो है ये निकल जाएगा, कि भी निकल जाएगा। ऐसे ही नंबर 2 पे सिंगल फेज एम्पियर्स। अगर आपको एम्पियर से निकालने हैं तो मतलब आपके पास के होना चाहिए। तो मतलब इतना के का ट्रांसफार्मर कितना वो लेगा, तो आपको पता लग जाएगा कितने का। 25 के का ट्रांसफार्मर इतना लोड लेता है। 25 के का ट्रांसफार्मर इतने एम्पियर लेता है, 100 या जो भी है। और तो ये इसका फॉर्मूले हैं जो है, ठीक है सर। उसके बाद आ जाए ये थ्री फेज पे। थ्री फेज में जो है आपका रेटिंग निकालना। थ्री फेज में 440 वोल्ट निकलते हैं, ऊपर से 11,000 आते हैं। तो इसमें भी 11,000 आते हैं ऊपर से, लेकिन ये सिंगल फेज में आ जाता है। फिर मतलब ये बहुत ऊपर से डिवाइड कर देते होंगे जो। अब ये थ्री फेज में आप आ जाइए, हमारे पास 11,000 आते होंगे। तो वो जो है फिर जो 440 में वोल्ट कन्वर्ट कर देता होगा। तो वोल्ट हमारे पास 440 है, उसको आप बदल नहीं सकते, ठीक है। अब रही के निकालने का फॉर्मूला, वोल्ट गुणा एम्पियर, मतलब जो करंट है, ठीक है, गुणा 1.7। तो मतलब ये √3 है बटे 1000। इसका बटे 1000 करोगे तो आपका जो है ये रेटिंग निकल आएगी। जो आप नंबर 5 पे आ जाओ, थ्री फेस एम्पियर्स इस तरीके से निकलता है। एम्पियर बराबर जो है के अपॉन बी अपॉन इसको कर दो √3 और गुणा 1000। तो इससे आपको आसानी से जो है वो निकल जाएगी। तो अब आप जो है जो इस लाइन में है प्रैक्टिकली तो करते हैं, लेकिन उनको ये सब निकालने की जानकारी नहीं होती। तो इसका भी थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा उनको, जो हमारे भाई जो है जो उसमें टेक्निकल हैं। तो थोड़ा सा उनको सुविधा रहेगी। कहीं पे भी कोई बोलता है ट्रांसफार्मर तो करते हैं यार, इसमें कितना लोड लगेगा, उसको पता नहीं होता। हमें भी पता नहीं होता था, लेकिन जो थोड़ा सा मैं इस लाइन में हूँ तो मैं थोड़ा सा रीड कर लेता हूँ। तो ये सब रीड करना पड़ता है किसी चीज़ के लिए भी। कोई चीज़ कभी भी आसानी से कुछ नहीं मिलता है जो है। अब मैं आपको जो है ना ट्रांसफार्मर की अंदर की अब मैं ट्रांसफार्मर की अंदर की संरचना दिखाऊंगा आपको। तो ये जो है एल टी साइड 4 टर्मिनल होते हैं, न्यूट्रल होता है RYB। ये फेस है RYB, सब में बराबर बोल्ट निकलते हैं। इधर ये 3 ही होंगे जो HB साइड, क्योंकि ऊपर से 11,000 आते हैं। हमें जो है ये नीचे वाली ही बोल्ट जो है LB साइड की बोल्ट हमें यूज़ में करनी है। इस तरीके से कोर होती है जो, इस तरीके से ये पार्ट होते हैं। ये सब अलग अलग हो जाते हैं, ये भी अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा। फिर इस जब ये हमारे पास अलग अलग होके आते हैं फिर हम इसको असेंबल करते हैं। पहले इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको फिर जब हम इसको कॉइल डालते हैं तो ये एक साइड का हटा देंगे जो, फिर कॉइल डालेंगे, फिर इसको जो है असेंबल कर देंगे जो है। तो ये जो है ध्यान से देखिए। अब मैं आपको अंदर की ट्रांसफार्मर की संरचना दिखाऊंगा।
दोस्तों ट्रांसफार्मर का काम है बिजली जो है कम से ज़्यादा से कम करना और कहीं कहीं कम से ज़्यादा करना। ज़्यादातर हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में हम ज़्यादा जानते हैं। स्टेप डाउन ही हम बनाते हैं जो है। स्टेप अप भी बनते हैं लेकिन वो अलग से बनते हैं। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब हम ऊपर से 11,000 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का काम करते हैं। तो ऊपर से 11,000 आती है। 11,000 को ये ट्रांसफार्मर जो है 440 में कन्वर्ट करता है जो है। अभी ट्रांसफार्मर की बात करें तो आप सोचेंगे जो है यार कैसे कन्वर्ट करता है। शुरू शुरू में मैं भी इस लाइन में आया था तो मैं बोलते थे बोल्ट ये चेंज करता है यार, कैसे करता होगा, इसका कनेक्शन तो है नहीं जो आपस में जो है LV HV का जो है। तो मैंने पूछ ही दिया एक भाई को या इंजीनियर साहब को जो है। मैंने कहा सर जी ये जो है ना ये इनके कनेक्शन तो है नहीं, बोल्ट कैसे जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वो होते हैं कोर का अहम रोल होता है। जितना बैंडिंग का होता है ना उतना कोर का भी अहम रोल होता है जो। तो कोर मैग्नेटिक बनाती है तो मैग्नेट के थ्रू ही HV से LV में जो है वोल्टेज अपने आप ही जो है शुरू हो जाते हैं, रिड्यूज हो जाते हैं मतलब जो है। तो अपने आप ही निकलने होते हैं। बाकी जैसे बोल्ट ऊपर नीचे घटाने बढ़ाने हो तो बहुत से ट्रांसफार्मर 11,000 वाई जो है 415 के बोलते हैं। तो उसमें बाइंडिंग में जो है टर्न होते हैं, जो फेरों का फेरे बोलते हैं उसको, जो जनरल आदमी, तो वो हम घटा बढ़ा के जो है ऊपर 415 की जगह 420 भी कर सकते हैं या 410 भी कर सकते हैं। 415 या मतलब 440 करने हैं तो थोड़ा सा जो है ये एक तरफ जो है घट जाएंगे टर्न, तो एक तरफ बढ़ जाएंगे जो है। अब तो ट्रांसफार्मर का काम ये है कि ट्रांसफार्मर का काम जो है वोल्टेज ट्रांसफ़र करना जो है। अब जो मेरे दोस्त जो है साइडों में काम करते हैं तो उनके पास इतने इंस्ट्रूमेंट होते नहीं, जानकारी इतनी होती नहीं है। फिर भी वो जब काम करने निकले हैं, कोई ट्रांसफार्मर देखने निकले तो उनको देखना है। उनके मन में रहता है कि कैसे भी करके जो है रिजल्ट पे पहुंचना है। तो जो साइड में जो है जैसे आपके पास रेसो मीटर या TTR मीटर बोलते हैं, टोटल टर्न रेसो, तो वो मीटर नहीं है तो आप जो है मतलब वोल्टेज रेसो भी देख सकते हैं। वोल्टेज रेसो का आपको ध्यान देना है कि HV साइड ही आप जो है सिंगल फेज की तरह RYB में लगाएंगे तो इधर जो है R के निकल आएंगे, जो बोल्ट निकल आएंगे। तो आपको LT साइड कोई जो है बोल्ट नहीं देने हैं। जो है LT साइड बोल्ट देंगे तो आप जैसे 433 का 11,000 बनाता है ना जो है, तो ऐसे ही जो है 250 का बनाएगा वो जो है। सोच लो कितना बनाएगा जो है। तो उधर जो है डेंजर जोन हो जाएगा जो है। इसलिए आपको कुछ भी बिजली का काम करना है, कोई बोल्ट देने हैं, पहले तो बोल्ट भी देने में तो होशियारी से देने हैं जो। तो HV साइड से देने हैं। उधर से आप एक मिली एम्पेयर वो भी आता है, करंट मीटर आता है, तो उससे आप जो करंट भी चेक कर सकते हैं जो कि भाई हमारा करंट तो नहीं ले रहा है ज़्यादा, जो है करंट कम से कम होना चाहिए जो। और क्या कहते हैं कि जो अब मैं इसके बारे में बात करूंगा, जो मैंने डायग्राम बना रखा है ये वो पहले प्लेन कोर थी, अब इसमें हमने LT और ST डाल दी। जो LT ST डाल दी, जो कहने का मतलब ये है कि जो ये ब्लू पेन से जो मैंने कहना कि ये LT है हमारी, जो ये LT है, और जो ये ब्लैक इसके से कर रखा है ये जो है HV हमारी जो है। तो LV का मैंने जो है यहाँ कनेक्शन कर दिया, यहाँ ये इसका न्यूट्रल जोड़ दिया, इस तरीके से ये RYB हो जाए। फिर HV का भी जो है। अब फ्रेंड्स जो है ना, ये HV साइड का मैंने ये भी इसका डेल्टा भी बना रखा है, इसका इसमें जुड़ जाता है। ये इसका Y का R में इस तरीके से जुड़ जाता है, तो ये जो है फिर RYB इस तरीके से बन जाते हैं हमारे जो है। ठीक है, तो ये आप ट्रांसफार्मर के LT साइड कभी भी खड़े होंगे ना, जो LT साइड, तो आपका जो है जो राइट साइड का है वो कोने में न्यूट्रल ही होगा जो, उसके बाद RYB आ जाता है जो। ठीक है, ये अगर आप ध्यान से देख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वाले जो बच्चे इलेक्ट्रिकल से पढ़ रहे हैं जो है, वो कुछ तो नॉलेज आएगी उनको।
कि भाई ये भी ट्रांसफार्मर का भी पार्ट होगा। अब वो ट्रांसफार्मर का पार्ट जरूर पड़ गया। इसके अंदर बहुत जब ये इसके बारे में जानकारी आ जाती, किसी दिन जो है मैं बाहर का जानकारी दूंगा कि इसमें क्या क्या बाहर क्या क्या चीज़ें लगती है जो बॉडी में है। तो बॉडी के ये तो अंदर का है जो, तो बॉडी में क्या क्या चीज़ें लगती है, फिर हर चीज़ का हिसाब किताब होता है। जैसे मैंने ये एसटी की हाइट कम बढ़ा रखी है, एलटी की हाइट ज़्यादा दे रखी है। तो ये कोर से कुछ इसका जो है वो होता है कि भाई इतना mm गैप होना चाहिए, इतना mm गैप, क्योंकि जितने कम बोल्ट होंगे तो थोड़ा कम गैप का वो होता है। अब जितने बोल्ट ज़्यादा होंगे तो उसको गैप भी ज़्यादा चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है आप जो उस जैसे एचबी को 10 mm में कर दो, तो वो जब आप हाई वोल्टेज डालोगे तो बोल्ट आएंगे उसमें, तो वो चैनल से या कहीं से भी जो है मार देगा। तो इसमें हर चीज़ें जो है रीजन से लगी होती है, जो है हर चीज़ रीजन से होती है। जैसे 10 mm का है, 20 mm का जो भी गैप होता है, जो जैसे LT ST के बीच में जो गैप होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे 20 mm का होना चाहिए तो 20 mm का होना चाहिए। तो बहुत से दोस्त मेरे जो जो नए आते हैं इसमें, या नए इंजीनियर लोग भी आते हैं, तो उनको पता नहीं होता यार ये यहाँ पे ऐसे क्यों लगा रखा है। तो उसको उसके बारे में जानकारी लो कि भाई जो है इसमें जो भी चीज़ें लगी होंगी तो वो किसी न किसी रीजन से ही लगी होती है। जो कि भाई अगर इसमें जो है 50 mm का गैप है तो किसी न किसी कारण से लगा रहता है। फिर आगे मैं जो है और भी डिटेल में जो है इसके बारे में जो है बताते रहूँगा, क्योंकि एक दिन के वीडियो में तो कुछ बता नहीं सकते, इसमें वीडियो में तो नॉर्मली ही बता सकते हैं। और एक चीज़ मैं और बताऊँगा आप लोगों को, जो अपने जो ये घरों में जो टीवी वगैरह लगे होते हैं, एलईडी जो भी है, इसके अंदर टीवी के अंदर हमने कभी सुना था 11,000 बोल्ट होते हैं। हम सोचते थे भाई इसके अंदर 11,000 बोल्ट होंगे, अरे होते होंगे, कहाँ से इसके अंदर 11,000 बोल्ट बन रहे हैं, कोई मशीन थोड़ी है। लेकिन बनते हैं उसके अंदर 11,000 बोल्ट। हमने वो कोयले मतलब जो है बना रखी है, और वो ट्रांसफार्मर भी बना रखे हैं हमने हाई वोल्टेज वाले जो। तो जब हमने वो असम्बल किए, उनको पैकिंग किया, तो जब जाके हमने उनकी कोयले बनाई तो हमें पता लगा कि हाँ भाई, जब हमें ध्यान आया कि जो लोग जो बोलते हैं कि टीवी के अंदर 11,000 बोल्ट होते हैं, तो होते हैं। तो आपको जो है थोड़ा सावधानी की बात है कि किसी बच्चे को जब कोई इंस्ट्रूमेंट घर में खोल देता है, कोई टेक्निकल इंजीनियर आता है या कोई भी इलेक्ट्रिशियन आता है, तो आप उससे दूर रखिए। और आपको भी दूर रहना। कभी आप भी लोग भी जो है सेट को खोल के बैठ जाते हो और उसमें बिजली से लगा लगा के देख रहे हो, उसमें इंजीनियर बन रहे हो, आपको पता नहीं है इसके अंदर कितनी वोल्टेज रिड्यूस हो रहे हैं जो तो आपको क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा जो है इत्तला कर दूं, एक्सप्लेन कर दूं कि ये चीज़ें मेरी जो एक्सपीरियंस में है कि ये चीज़ें जो है मतलब जो है वो करते हैं। फिर जैसे घर में इन्वर्टर है, आजकल आम बात है, इन्वर्टर बैटरी के थ्रू जो DC वोल्ट हैं, वो घर में 24 घंटे की बिजली हो गई समझ लो। जो कि मतलब अगर बिजली नहीं भी आ रही है तो फिर भी घर में बिजली है ना, चारों तरफ घूम ही रही है। तो एक्सपीरियंस की बात है कि एक बार जो है बहुत दिन पहले की बात है, 10-15 साल पहले, मैंने नया नया इन्वर्टर घर में लगाया था। तो मेरे को पता नहीं है कि अब 24 घंटे की बिजली, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं उसमें जो है चिंगारी आ रही। तो मैं बोल रहा कि चिंगारी क्यों। जब मेरे को ध्यान आया भाई घर में अब जो है बिजली 24 घंटे की हो गई है, इसलिए फिर उसका करंट भी जो है वो होता है, वो छोड़ता नहीं है जो है। अगर बाय द वे इन्वर्टर बैटरी का इसका या जनरेटर का करंट आदमी को बोलते हैं ना कि लग जाता है, तो एक कारण है उसका। जो बिजली का है, ये जो ट्रांसफार्मर से आता है, इसमें फ्रीक्वेंसी होती है 50, जैसे इंडिया में 50 चल रही है मुझे जो मालूम है 50 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी। तो 50 साइकिल होती है कि मतलब 50 एक सेकंड में 50 बार जो है वो कनेक्ट करता है, फिर डिसकनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है, डिसकनेक्ट करता है। तो वो जब डिसकनेक्ट होता है तो उस समय इंसान को छोड़ देता है। बोलते हैं ना कि बिजली छोड़ देती है, वो सुना होगा आपने। तो वो इसीलिए छोड़ती है कि उसमें कनेक्ट होता है, डिसकनेक्ट होता है। ऐसे आपको पता लगेगा नहीं कि एक सेकंड में 50 बार, तो भैया बहुत मतलब जल्दी जल्दी तो इसलिए वो छोड़ देता है। जो ये DC वाला है ये बिल्कुल नहीं छोड़ता जो है। अब दोस्तों मैं इसी के साथ आपको ज़्यादा न बोल के जो है अपना ब्लॉग जो है कंप्लीट करूँगा। देखते रहे, शेयर करते रहे, और जो है बच्चों तक ये मेरा वीडियो
पहुंचाते रहिए। आप जो है सपोर्ट करेंगे तो मेरे को ही मोटिवेशन मिलेगा, जब भी जाके मैं आगे जो है इस लाइन में मतलब और ज़ोर शोर से काम करूँगा। बाकी मैं जानकारी जुटाता रहता हूँ, जो भी है जो भी मिलेगी। इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।